मैं पवन शर्मा और हमारे सामने जो बच्ची देख रहे हैं, इसके साथ पारिवारिक हिंसा क्या हुई है। मामला बड़ा गंभीर है और जैसा कि पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि ये मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित कर दी गई कि जो लखनऊ का यानी राजधानी का जो आलमनगर रेलवे स्टेशन है, उसके ट्रैक पर क्यों चल रही थी, आप समझ ही रहे होंगे कि किस उद्देश्य के साथ चल रही होगी। अगर कोई ट्रेन आ जाती क्या हादसा हो सकता है। ऐसी स्थिति तो तब बनती है जब कोई व्यक्ति मानसिक अवसाद से हो, पारिवारिक रूप से परेशान हो। मैं इस बच्ची के घर आया हूँ, उनके पिताजी से भी बातचीत किया है तो पता चला कि बच्ची अपने ससुराली जनों के द्वारा बहुत प्रताड़ित की गई है और अपने पिता से मिलने के लिए एल्डिको जो लखनऊ का उस छोर लगता है वहाँ से अकेले निकल लेती है और पिता से मिलने और अपनी व्यथा बताने के लिए जब बुद्धेश्वर का जो चौराहा है वो क्रॉस करती है तो एक आलमनगर रेलवे स्टेशन आता है। वहाँ पर लोग देखते हैं कि बच्ची ट्रैक पर चल रही है तो उधर से ट्रेन आ रही होती है तो बच्ची को लोग पकड़ते हैं। उसके बाद जो है पानी वानी पिलाते हैं। पानी पिलाने के बाद फिर बच्ची से पूछा जाता है कि क्या है, क्या दिक्कत है। तो बच्ची बताती है, अपने पिता का नंबर देती है। फिर ये पिताजी जाते हैं। उसके बाद मड़ियावा थाने में मुकदमा पंजीकृत होता है। अब ये स्थिति है कि पिता क्या करे, मुकदमा पंजीकृत के सिवा क्या कर सकता है। बाकी व्यथा तो ये बच्ची ही बताएगी कि क्या हुआ, क्या घटना हुई, कौन कौन इस घटना में शामिल रहे। अभी ट्रीटमेंट करके आई हैं, थोड़ा बोलने की स्थिति में है तो इनकी बात आप तक पहुंचनी चाहिए। और उन शायद जो नई नवेली बहुएं हैं उनके परिवार वालों से भी हम कहना चाहेंगे कि बच्ची किसी की भी हो, अगर बहू बन करके अपने वहाँ आई है तो उसका मान सम्मान, प्रतिष्ठा और उसके मानसिक रख रखाव की जिम्मेदारी आपके पास है, उसमें कहीं से संकोच नहीं होना चाहिए। ये बताइए कि अभी जो वारदात हुई है, जो घटना आपके साथ हुई है, क्या हुआ? सर, अभी परसों वाले दिन बहुत मार पीट के हमको घर से भगा दिए, कहीं चली जाओ, तुम्हें जहाँ भी जाना है जाओ, यहाँ मुँह ना दिखाने आना। तो हमने सोचा इतनी बार, आज 5वां साल हुआ है शादी का, यही सब झेलते झेलते सबका मान सम्मान करते करते हम फिर लड़ाई झगड़े के बाद सब कुछ सही करने के लिए फिर सामने आते हैं। पर इस बार तो हद हो गई, इतना मारा पीटा, कहें चली जाओ, यहाँ शक्ल न दिखाना, अगर आ गई तो बहुत मारेंगे। तो हम सीधा चले आए बुद्धेश्वर पे। पहले तो उतरे, फिर उसके बाद नहीं कुछ समझ में आया, हमने कहा हम पापा मम्मी को भी नहीं परेशान करेंगे। 5 साल से वो सब भी परेशान हो के जलील हो के अपने घर में कब तक हमको संभालते हैं। इस बार हम किसी को नहीं बचाएंगे। हर बार हम अपने आप को महसूस करते हैं कि हम बोझ ही हैं शायद। जब पति को नहीं है तो बार बार हम अपने घर जाएंगे, उनके पास रहेंगे, जाके मानहानि का लगता है अंदर से। तो हम आलमनगर स्टेशन पे जा रहे थे, वहीं बैठ ही गए थे, यही कपड़े में गए थे। वहाँ एक मैम आई थी और एक वहाँ जो फाटक बाहर के लोग थे वो देखे तो कहे क्या हुआ तुम्हें, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और यहाँ पे क्या कर रही हो, अभी तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता, तुम कहाँ से हो, कहाँ रहती हो। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पापा मम्मी हैं, तुम कहाँ के रहने वाली हो, अपने पापा को फ़ोन मिलाओ। तो फिर हम पापा का फ़ोन नंबर दिए, फिर पापा आए हैं 1 घंटे के अंदर। तब तक वो हमको संभाले, कहने लगे तुम आराम से घर जाओ, जो तुम्हारे मम्मी पापा कहें आराम से रहो जाके, मरने से कुछ नहीं होता है। जब जीवन है जियो खुश हो के, किसी के पीछे अपना शरीर बर्बाद करो, किसी की इज्जत के लिए सब कुछ करते रहो आगे से आगे। जब तुम्हारे शरीर के लिए नहीं है तो इतना करने से क्या फ़ायदा, कल को मर जाओगी, उन्हें कोई कुछ नहीं लगेगा। ये बात उन लोगों ने समझा, हमको समझाया, कहने लगे माँ बाप को बहुत कष्ट होगा, हमने बताया, हमने कहा हमारे घर वाले हम सब कोई बात नहीं करने देता है,
अब ये मेरे आगे डेली फ़ोन चेक करते हैं, कहते हैं कि तुम अपने मम्मी पापा से बात तो करती होगी, कॉलेज जाती हो, वहाँ किसी के फ़ोन से करती होगी, तुम्हें पता है ट्रू कॉलर है मेरे फ़ोन में। तो कहते हैं क्या आप अपने माँ बाप से बात नहीं कर सकते? क्या ऐसा कहते कि नहीं बात करना है? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार ही लड़ाई झगड़ा हुआ तो केस वेस हुआ, तो जैसे तैसे हमने कहा चलो ठीक, कोई बात नहीं, इतना समय हुआ, शायद कुछ सुधार आया हो। हर बार सोचते हैं कि परिवार सही हो जाए संभालने के लिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वही गाली गलौज, गंदी गंदी गाली मार रहे हैं, ये नहीं देखेंगे कहाँ लग रही है कहाँ नहीं लग रही है, कुछ कहने को नहीं, इतना मारते हैं सांस फूलने लगती है, हाथ पैर चलने लायक नहीं रहते, इतना सब कुछ हो जाता है। तो फिर जब पापा बुलाए तो लेके गए हमको। ऐसे होता है घर में, सास ससुर सब इनका साथ देते हैं, कहते हैं कि मानो इससे बोलो, मानो ना बोलो, तमाशा होता है घर में, 1.5 घंटा तमाशा चलता रहता है। आसपास मोहल्ला सब जानते हैं कि कितनी गाली देते हैं, गंदी गंदी मारते हैं धड़ धड़, और हम चिल्लाते हैं हमें मत मारो मत मारो। इस बार होली में तो आती होगी, जैसे एक आदमी को मारता है ना, अपनी पूरी ताकत लगा के ऐसे दोनों हाथ से, कोई अपनी पत्नी का इतना मारता है, दोनों हाथ से ऐसे बाल खींचते हैं, मेरे ऊपर बैठ जाएंगे, तकिया दबा के अपना भारी शरीर लेके। अब सोचिए, अब उसमें हम तड़प रहे हैं, हाथ पैर चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। वही जगह मम्मी खड़ी कह रही अब तुम अपने पति पे हाथ उठाओगी, बताओ अब हम अपनी जान भी ना बचाएं। सास बोली हाँ, वो यही कहती तुम यही चाहती हो, जब इतना सब कुछ हो जाता है तो तुम शांत पड़ जाती हो। हाँ, ना हम पुलिस बुला सकते हैं, ना हम अपना फोन हम छू सकते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे बाप को हम मार देंगे, कहते हैं कि तुम्हारे पापा का हम वंश खत्म कर देंगे, तुम्हारा बाप ऐसा है वैसा है, और समझाएंगे भी, कहेंगे यही तुम्हारे परिवार, यही तुम्हारा पति है, सब यही तुम्हारे पूरा करेगा। अरे शरीर तुम देख नहीं रहे हो, खाना हम खाएं चाहे ना खाएं, बेहोश हो रहे हैं 1 साल से लगातार, कहते हैं हमें दिखा दो उनको। मेरे सुनो, 1 मिनट, रिलैक्स हो जाओ। ये बताओ कि चोट बेहोश क्यों हो जा रही हो, कोई वजह पता चली? नहीं, दिखाई नहीं है, पापा को बताएं तब यहाँ सिटी स्कैन हुआ है, एक ही चोट पे बार बार 6 से 7 बार तुम लड़ाओगे सर, बहुत मारते हैं वो सर, लड़ा के मारते हैं, बाल खींचते हैं, वो मुक्का मारते हैं, एक झापड़ मार दे तो हम लिथड़ जाते हैं, दरवाजे के पीछे चले जाओ, दरवाजा बाहर से मारते हैं तो पीठ के बल गिर जाते हैं। वहाँ सास ससुर दोनों होते हैं, वो सिर्फ यही कहते हैं, ये जवाब देती है और तुम्हारे साथ होगा क्या, अरे मेरी जान तो बचाओगे कम से कम। कोई गैर होता है तो दया आ जाती है कि बेटा ना मारो, किसी और घर की लड़की है, उसके मम्मी पापा को भी नहीं पता है, बात भी नहीं करते हैं, अगर कल को कुछ हो गया तो तुम्हारे साथ क्या होगा है? कुछ तो डर होता है ना, पर वो मेरे से एक शब्द नहीं बोलते। डॉक्टर के यहाँ भी नहीं ले जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगे तो डॉक्टर जान नहीं जाएगा इसकी चोटें कैसी लगी हैं, कुछ नहीं करते हैं। हालत होती है नहीं होती है, हम पड़े रहते हैं, फिर भी धीमे धीमे चल के नीचे काम करते हैं। मारा पीटी हुई, उस दिन रात में मैं इनके पास गई, मैं इनको संभालती हूँ, इनसे पूछती हूँ अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, उनके शरीर की सेवा करें, बाल सर में तेल लगाएं, हैं अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं। बिटिया को पहले पानी नहीं करेंगे। अभी आप पढ़ रही हो जी, कौन सा कोर्स कर रही हो? जी हम कर रहे हैं डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन IDD से।
तो इसमें ये दिव्यांग बच्चों की, मेंटल रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं उनकी स्टडी कैसे कराते हैं, उनको थेरेपीज दी जाती हैं। तो ये बताओ, आप इतना बड़ा डिप्लोमा कर रहे हो, उस अपने आदमी को क्यों नहीं मेंटली रूप से ठीक कर पा रही हो? सर मेंटली रूप से कोई क्यों नहीं कर पा रही हो? क्या लगता है, मतलब कैसे, क्या लगता है, कोई ट्रीटमेंट में हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, या हावी रहते हैं फिजिकली आपके ऊपर कि आपको हमें तोड़ेंगे, मारेंगे, या आप जब बोलती हो तब कहते नहीं आपको मारेंगे? सर इसमें कौन शामिल होता है? सर चारों ही लोग होते हैं, मम्मी पापा ये तीनों ही शामिल होते हैं। सर इतना मारते हैं, उसके बाद भी तीनों लोग अलग हो जाते हैं और मेरे से घर में कोई बात नहीं करता है। तो देखिए, अगर हम चाह रहे हैं किसी के मन में उतरना, उसकी बातों में हम भी चाह रहे हैं कि वो कैसे रहना चाहता है, हम उस तरीके से रहना चाहते हैं, मतलब अपने आप को चेंज करना हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। सर 5 साल में बहुत लड़ाई हुई है, बहुत मारे गए हैं। मेरे जो सोसाइटी है, वेल एजुकेटेड सोसाइटी, वहाँ एक सेफ्टी पिन भी गिर जाएगी तो घर में सुनाई देगा। जस्ट बगल में इधर लेफ्ट हैंड साइड क्रिश्चियंस रहते हैं, इधर पंडित जी रहते हैं, शुक्ला जी। तो इतनी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, सब जानते हैं, ठीक है। आप ऐसे हो, मतलब आप भी, वो भी खुद भी पढ़े लिखे हैं, MBA लास्ट ईयर उनका नहीं हुआ, वो भी पढ़े लिखे हैं, पर इतना तो समझ सकते हैं ना कि हमारी पत्नी है, उसको टाइम की ज़रूरत है, उसके साथ कैसे व्यवहार करें तो वो कैसे खुश रहे, है ना। आप सोचिए मेरे हस्बैंड क्या क्या कहते हैं, अफेयर कौन नहीं करता है, अफेयर कौन नहीं करता है। अच्छे अच्छे घरों में आदमी अफेयर करते हैं, उनकी पत्नियां खुश रहती हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा अफेयर करते तो मेरे सामने ना आने दो। और क्या क्या कहें, सास ससुर जी के सामने वो कहते हैं कि कौन अफेयर नहीं करता, सब अफेयर करता। अब सोचिए यहाँ पे सास ससुर जी को ये कहना चाहिए कि विक्कू तुम ये क्या कह रहे हो, हैं ये क्या कह रहे हो, तुम क्या कहना चाहते हो। हम बर्तन मांज रहे हैं, वो आके फ्रिज के पास मेरे से कह रहे कौन नहीं करता है अफेयर, तो हम मन में कह रहे तुम कहना क्या चाहते हो, क्या कहें कि तुम करना चाहते हो, करो। हमने कहा करो, तुम जो करना है करो, पर मुझे मेरे हिस्से का वक्त दो कि मुझे एक एनर्जी है कि भैया हमको कल उठ के सबको काम करना है, सबको हंसाना है, सबके साथ परोसना है, हर काम हम करते हैं। ये मेरे सास ससुर भी कहते हैं तुम्हारे अंदर एक ही कमी है, अब तुम जवाब देने लगी हो। जब सर से ऊपर पानी जा रहा है, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, रिश्तेदारी में मेरा सब नाम लेते हैं, कहते हैं आपकी बहू बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि मैं अपने घर के किसी को नहीं बताती हूँ कि मैं कितना मेंटली टॉर्चर होती हूँ। घर में आने के बाद मैं कहती हूँ यार चलो थोड़ा कहीं बाहर चलो। हर दिन मैंने मैसेज किया है कि क्या तुम्हारे पास टाइम है, क्या तुम शॉप से आ सकते हो जल्दी, क्या बाहर चलोगे किसी दिन। आपका फ़ोन अलग है कि नहीं? सर अलग है, पर जब से सब लड़ाइयाँ हुई हैं मेरा फ़ोन चेक करते हैं हर दिन, और मेरे में ट्रू कॉलर, तो मेरे से कहते हैं कि तुम्हें पता है ट्रू कॉलर की हिस्ट्री आ जाती है। तो मैंने भी सुना है, मैंने कहा सुनो, तो व्हाट्सअप इंस्टा सबकी हिस्ट्री आ जाती है। मैंने कहा सबकी आती है, मैं कॉल्स डिलीट नहीं करती हूँ। डिलीट करने के बाद भी आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। मैंने कहा तुम जो करते हो मुझसे छुपाते हो, तुम्हारे पास तुम्हारे गूगल फ़ोटोज़ में भी 60 डेज़ का उसमें रहता है, उसका एक कंसर्न है कि उसमें रहती हैं फ़ोटोज़, नहीं जाती हैं। तुम्हारे पास क्लीवेज वाला फ़ोटो तुम्हारे पास आता है, तरह तरह की औरतें, तरह तरह की लड़कियां, मुझे कोई मतलब नहीं, वो उनका है आउटफिट, वो कैसे रहती हैं वो आता है, मैंने देखा। तुमने अगले दिन डिलीट क्यों किया? हाँ, अब ये बताओ कि क्या स्थिति है कि जो अभी आपकी नज़रों में तो पति, सास, ससुर, इन लोगों ने जो है अब हिंसा तो का रूप बहुत ज़्यादा बहुत गंदा करते हैं। तो अब क्या मतलब जो है क्या कहना चाहते हैं? सर अब हम यही कहना चाहते हैं कि हमको नहीं रहना है, इतना मारा है सर, उसको सज़ा दी जाए। और हम चाहते हैं, अब मेरा किसी पर इतनी जल्दी विश्वास तो आएगा नहीं। हम अपनी जान लेके भागे हैं, सच बता रहे हैं, जान लेके भागे। फिर भी ये नहीं सोचा था कि हम मम्मी पापा के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उनको पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा। हम बस यही चाहते हैं हम अपनी ज़िंदगी अकेले रहेंगे अपने मम्मी पापा के साथ, जो वो कहेंगे अब हम वही करेंगे।
हमको अब किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। हम खुद पढ़ लिख लेंगे, हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, पर हम किसी के लिए किसी से प्यार की भीख नहीं मांगने जाएंगे। हमने मान सम्मान आपका बहुत उन्होंने बहुत किया, मुझे दरवाजे से बाहर ढकेल देते थे। अभी आपने कुछ लड़कियों का जिक्र किया था, तो अभी कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिनसे वो बात करते हैं? बिल्कुल करते हैं। उनकी दुकान के आगे कॉस्मेटिक वाली भाभी है, वो मुझे बताया जाता कि वो डिवोर्सी हैं। ऐसा उनका जो फिगर या पर्सनालिटी है वो काफ़ी मतलब इक्विवेलेंट है, बेस्ट है, अच्छी हैं, ठीक है, अच्छी हैं। तो ये उनके साथ जाते हैं? जी बिल्कुल, उनको अपनी बाइक से बैठाल को उनका सामान लेने भी जाते हैं और उनके घर भी जाते हैं। पर मेरे लिए उनको एक फ़ोन कॉल करने का टाइम नहीं है। मेरे ससुर जी कहते हैं बेटा श्रद्धा वो खाना नहीं खा पाता है, क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो हर टाइम, मेरे से बात नहीं ये बात वो ब्यूटी पार्लर वाली कहती है? नहीं, ससुर जी कहते, जब मैं उनसे कहती हूँ कि उनके लिए इतना टाइम है और वो मुझे फ़ोन मिला के बात नहीं कर सकते, मेरे लिए टाइम नहीं, उसको वो बाइक पे बैठाल के कैसे चले गए? हाँ, ये कैसे? वो ब्यूटी पार्लर वाली से कभी आपने कभी बात की कि आप? मैंने करी है। अभी जब ये 9 महीने हम यहीं थे तो फिर मैंने इनका फ़ोन ये चला रहे तो मैंने देखा कि ट्रू कॉलर पे उसके नंबर भी है मेरे पास, जितनी हैं सबके नंबर मैंने निकाले हैं, तो अपने पास में मैंने प्रूफ रखा है कि कल को बात आए तो हम दिखा सकें। तो मैंने उसे व्हाट्सएप पे, इन्हीं की व्हाट्सएप से मैंने बात की रात में, वही 10 बज रहा होगा, तो मैंने कहा कि इतना सब कुछ हो गया है और आप फिर भी बात करती है मेरे पति से। तो कह लगी तू है कौन, तेरा पति क्या है? तू तो चली गई थी 9 महीना छोड़ के, वो मेरे पास आता था, मेरे साथ ज़बरदस्ती करता था। जब वो उन्होंने लाइन बोली है तो मतलब जैसे लगा कि वो ब्यूटी पार्लर वाली बोली कि वो उसके साथ जबरदस्ती? जी यही बोला कि वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करता है, तेरा पति है क्या? ठीक है, मैं तेरे घर में घुस के तुझे मारूंगी। मैंने कहा, मैं बहुत पोलाइटली बात कर रही हूँ, मैंने कहा देखिए इतना सब कुछ हो गया भाई, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, हमारे पति को छोड़ दीजिए प्लीज़, आप प्लीज़ अलग हो जाइए, हमारे बीच में आपके पीछे बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। कहती कि तेरा पति खुद ही आता है बताइए। ये बात वो मेरे से ऐसे बोल रही है, मुझे तो जैसे दिमाग जमीन जैसे खिसक गई एकदम, कि जो बात थी वो सामने आ गई, उस औरत ने कह दिया। ये बात आपने घर में जिक्र नहीं किया? मैंने रात में ही मैंने पापा जी को फ़ोन किया और मैंने कहा पापा ऐसी बात, मैंने उस औरत से भी बात करी, तो पापा मुझे उल्टा डांट रहे हैं, कह रहे हैं तुमने किसे पूछ के मैंने करा उसको। मैंने कहा पापा उसके पीछे कितनी लड़कियों औरतों के पीछे क्या यही होता रहेगा? हैं ये क्यों बात करते हैं उससे? हैं गंदी फ़ोटो वीडियो हैं? देखिए औरत सब बर्दाश्त कर लेगी पर दूसरी औरत नहीं बर्दाश्त करेगी। आप जितना मारो, हम खा के हम रहेंगे फिर से तुम्हारे पास, हम परिवार चलाना चाहते हैं। हम अब स्थिति तो ऐसी क्या लग रहा है कि कुछ नहीं भैया, हमें नहीं जाना, अब नहीं जाना भैया, अब कौन सा हम जाएंगे? 15 तारीख को जो भी 12 तारीख को मारे पीटे हैं, तो बहुत सास ने पहले तो वो रोक रही थी, फिर हमको नोची हैं कस के और ढकेल दिए हैं वो, और इन्होंने तो मारा ही मारा, हद से ज़्यादा मारा है। विक्की नहीं, उनके हाथ ही काफ़ी हैं सर मेरे लिए, उनके हाथ ही काफ़ी हैं। उतने लंबे मुक्के से मारा, झापड़ मारा, जॉर्जेट दुपट्टा ये ऐसे लेके दबाया, ऐसे पैर रख के मैंने दोनों ऐसे हाथ से दोनों बाल खींचे, उनके हाथ में बाल आ गए, मेरे सर मियाँ के है तो मेरा सर लड़ाए है, सर लड़ाए हैं कहाँ तक हम बर्दाश्त करें? यहाँ के इधर के उखड़े हैं बाल, उनके हाथ में आए हैं और ये सब सूजा पड़ा है मेरा सर। मैंने कहा, अगले दिन मैंने कहा सुनिए मेरे सर में बहुत दर्द होते, ठीक है दिखा देंगे,
कुछ नहीं, मैं कॉलेज में भी बेहोश हुई हूँ। मेरी लेक्चरर मैम भी जानती हैं, पूरी क्लास मेरी सिचुएशन जानती है। वो सब कहते हैं सीधे छोड़ दे, तुम मर जाएगी। मैं कहा यार सबके पति ही होते हैं। मैं उस सिचुएशन से मैंने देखा कि हो सकता है हर औरत सहती आई है, हर औरत बर्दाश्त करती है, तो हम उस कोशिश में कि हम भी बर्दाश्त करके रह लेंगे। अभी तक कितना पैसा ले चुके होंगे वो लोग? बहुत ले चुके हैं। हर लड़ाई में 20-20 हज़ार, 25,000। अम्मा हमको 5-5 हज़ार चुरा के दिए कि बेटा कोई नहीं, विक्की बाबू को दे देना जाके हाथ में है। और का करें हम उनके लिए, उनकी इज्जत करने के लिए अकेली बहू है तो हम हैं। पूरी रिश्तेदारी में खबर ना जाए, मोहल्ले में ना पता चले, हम फिर सर झुका के गए। मेरे पापा छोड़ने गए वहाँ तक, रो रहे थे। हम गले ना लगा सके पापा को, क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग अब बात नहीं करने देंगे। पापा वहीं खड़े खड़े नजरें झुका के चले गए मुझे छोड़ के। मैं अकेली जान लेके गई हूँ ससुर के साथ, फिर भी मेरा पति तेलीबाग में लेने नहीं आया, ससुर आए लेने हमको। रिलैक्स दोस्तों, क्या कहा जाए, पूरी बात तो आपने सुन ही लिया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार क्या करेगी? मड़ियावा में मुकदमा पंजीकृत है, वो फाइल दिखाइए हमको, जो फाइल है, डॉक्यूमेंट्स है वो दिखाइए। मैं जो फाइल है अभी हम आपको बताते हैं कि किन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ। FIR की कॉपी दे दीजिए। घटना जो है कई बार हुआ, थाने में सेक्शन 9 भी हुआ। और इस समय 15 तारीख को 8:26 पर राजधानी लखनऊ के मड़ियावा थाने में 498A, 323, 504, 506 और दहेज अधिनियम की धारा 1, 3 और 4 के तहत मुकदमा पंजीकृत हो गया है। अग्रिम विवेचना एक इंस्पेक्टर साहब हैं, उनके पास है। ये पिताजी हैं, मनोज कुमार जी हैं। ये पीड़िता हैं, ये पीड़िता की दादी हैं, ये पीड़िता की माँ है, वो पीड़िता के भाई हैं। और ये जो सहयोगी हैं, जो पिता यानी मित्र हैं, जो पीड़ित पिता है, उसके साथ जितना हो सकता है वो अपना हेल्प कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास भी परिवार ही होगा। तो सिचुएशन ये है। अब सरकार क्या करेगी, अधिकारी क्या करेंगे, आप भी कहिए। मैं तो वर्डलेस हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों। हे भगवान मेरे बाबू, हे बाबू, हे बाबू, पानी ले पानी ला बेटा। कोई नहीं भैया, लाया। हाय बाबू, ये लो पानी, गिलास का। सब ईश्वर देख रहा है, बस सब ईश्वर देख रहा है। गिलास में ले जाऊं शांत हो।